हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर फैमिली। आपकी छोटी फैमिली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तो अयोध्या के हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया, तो बस पार्किंग से निकाल लेंगे अपनी गाड़ी और चलते हैं मोक्ष की नगरी काशी। तो जी हाँ, हम आ गए हैं काशी और टाइम से पहुंच गए थे। तो ये आर के पैलेस रूम में हमने स्टे लिया था, और क्योंकि गाड़ी की पार्किंग का बहुत इशू था हमारे लिए, क्योंकि काशी की इस नगरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होटल्स में कार की पार्किंग की है। होटल्स तो भर भर के हैं काशी में, एक से एक लग्जरियस, बट हमें एकदम नज़दीक चाहिए था, तो हमने ये होटल लिया है। तो रूम ले लिया है, तो चलते हैं फ़िलहाल ऊपर। रूम काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई थी। तो बस अच्छे से इस रूम को एक्सप्लोर कर लिया हमने, एक बार चेक कर लिया सब कुछ, और इसके बाद में हमने इस रूम में स्टे किया है। और बस सबसे पहले विराज देंगे कान्हा जी को, क्योंकि कान्हा जी भी एकदम थक गए हैं। तो बस इनको हमने स्टे किया है कान्हा जी के लिए एक छोटी सी स्टूल पे। और बस रूम को अच्छे से चेक करके अपनी अलमारी में थोड़ा सा सामान रखेंगे, और इसके बाद में हम करेंगे रिलैक्स। और बस अगली सुबह चलते हैं, आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन कराते हैं। तो सुबह सुबह जी फटाफट से नहा धो के सब रेडी हो गए हैं, और बस टीवी में चल रहा है मोटू पतलू। कान्हा जी तैयार हो गए हैं दर्शनों के, भोलेनाथ जी के। तो बस इस मोक्ष की नगरी काशी में चलते हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। तो सभी लोग रेडी हो गए हैं, तो बस फटाफट से निकलते हैं। और ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करेंगे, दर्शनों के बाद करेंगे। और इस काशी नगरी का पुराना नाम काशी ही है, नए में वाराणसी है, आप लोग जानते ही होंगे। तो बस चलेंगे, सबसे पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। ई रिक्शा ले लिया था हमने ताकि थोड़ी सी नज़दीक पहुंच जाए मंदिर। तो काशी की इन पतली पतली गलियों से पहुंच गए हैं निकल के हम काशी विश्वनाथ के धाम पे। और यहाँ आकर पता लगता है कि काशी कितनी पुरानी नगरी है। और चलिए दर्शन करते हैं काशी विश्वनाथ के। तो सबसे पहले ये है काशी विश्वनाथ का सबसे मेन गेट, जो फ़िलहाल की बंद ही रहता है लगभग। तो दूसरे गेट से हम कर लेंगे एंट्री। तो बस फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं काशी विश्वनाथ के एंट्री गेट पे, जो कि इधर से है प्रवेश मार्ग से। तो अंदर काफ़ी सिक्योरिटी है, आपको पता ही है क्यों है। तो बस इस तरीके से घूम घुमाओ के ये है अंदर काशी विश्वनाथ का एंट्रेंस। तो यहाँ पे हम लेंगे एक लॉकर, क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं ले जा सकते। और कान्हा जी को काउंटर पे दुकान वाले के हम रखवा देंगे, क्योंकि वो उनको लॉकर में हम नहीं रखेंगे, तो काउंटर पे ही उनको रख देंगे। यहाँ से ले लिया प्रसाद, और बस एंट्री करते हैं काशी विश्वनाथ के। अभी मेन गेट पे यहाँ तक मोबाइल अलाउ है, वहाँ तक की आपको फ़ोटो मैं दिखाऊंगी, इसके बाद की फ़ोटो आपको नहीं मिल पाएंगी, इसके लिए सॉरी। और आगे चलकर हम अपना मोबाइल भी यहाँ पर जमा कर देंगे, क्योंकि इसके बाद मोबाइल के लिए भी मना हो जाता है। और बस मोबाइल जमा कर दिया था, दर्शन कर लिए थे, और कान्हा जी को वापस देखते हम आ गए हैं इस छोटे से होटल पे। और कान्हा जी को देखते हमने अलमारी में एक साफ़ सुथरी सी उनकी रैक पे बिठाया, क्योंकि इधर उधर नहीं बिठा सकते थे। तो बस यहाँ पर हम कर लेंगे हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है। तो हमने मंगाया था अपने लिए मसाले डोसे। तो बस एक साथ ही सब लोग बैठ के यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लेंगे, और काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट था। और यहाँ से आ गए हैं हम 80 घाट के दर्शन करने। तो इन्होंने लाइफ जैकेट पहना दी थी, हस्बैंड मेरे नहीं पहनी है, बाकी सब ने पहन रखी थी। तो बस लाइफ जैकेट के साथ में हम बैठ गए हैं इस नाव पे, और अब चलेंगे 80 घाट के दर्शन करने। और इस घाट की अच्छी खासी मान्यता है, सबसे ज़्यादा मान्यता तो मणिकंका घाट की है। आपको पता होगा शिव शंकर भगवान के साथ में गौरा जी जब यहाँ आई थी, तो उनके हाथ का कड़ा गिर गया था, जिसको ढूंढने में वो एकदम परेशान हो गए थे, और क्रोधित होकर उन्होंने कहा था कि ये घाट यूं ही जलता रहेगा। तो इस मणिकंका घाट को आशीर्वाद है कि दिनों रात यहाँ चिता जलती ही रहती हैं। तो हमने कई घाटों के यहाँ दर्शन किए, और लास्ट में आता है मणिकंका घाट। तो हमने मणिकंका घाट के भी दर्शन किए, और काफ़ी अच्छा लग रहा था इस बोट में घूमते हुए। अच्छा लगता है जब आप कभी वेकेशन पे कहीं जाते हो और अपनी इस बिज़ी लाइफ से थोड़ा सा हम टाइम निकालते हैं, तो सुकून की ज़िंदगी मिलती है। तो बस इसी सुकून की ज़िंदगी को ढूंढते हुए देखिए हमने दर्शन किए हैं मणिकंका घाट के। और इसको देखने के बाद पता चलता है ज़िंदगी का असली सत्य यहीं पे आके लास्ट हो जाता है, और फिर इसके बाद ज़िंदगी कुछ मायने नहीं रखती है। तो बस इसके साथ ही हमने यहाँ पे कान्हा जी को भी गंगा जी के दर्शन कराए हैं। और आपको जैसे कि पता होगा, आप हर जगह से गंगा जल ला सकते हैं, लेकिन काशी का गंगा जल आप घर नहीं ला सकते, क्योंकि ये मोक्ष की नगरी है। तो इसके
लिए हम यहाँ से गंगा जल नहीं ले जाएंगे। तो बस बच्चे और हस्बैंड दोनों एंजॉय कर रहे हैं पानी में हाथ डाल डाल के, और मुझे काफ़ी डर लगता है, तो मैंने ये हरकतें कुछ भी ऐसी नहीं की हैं। तो बस मैंने बस राइड का एंजॉय किया है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था इन घाटों पे आके। अच्छी खासी भीड़ है, आप चाहे कभी भी आइए, समर में आइए या फिर विंटर में आइए, आपको बराबर चीज़ें वैसी ही मिलेंगी। इस मणिकंका घाट पे चिताएं यूं ही जलती रहती हैं, कभी भी इसका अंत नहीं है। आप देखो लकड़ियाँ ऐसे गजी हुई हैं थोक भाव में कि बस क्या ही कहा जाए, और इनकी गलियाँ भी इतनी सकरी हैं कि बस चला आ रहा है। सबसे फेमस है यहाँ का मणिकंका घाट का जो मेन है वो है कल्लू डोम, जिसके ही पूर्वज यहाँ पर चिता का पूरा सिस्टम फॉलो करते हैं। तो आप काफ़ी कुछ जानते होंगे। और देखिए कितनी सारी लाशें आई हुई हैं यहाँ काशी में मोक्ष के लिए, नगरी में जलने के लिए। तो बस यही जीवन का आखिरी सत्य है जो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए दिखा रही हूँ। तो आप कहीं भी ट्रिप प्लान करिए, लेकिन हर ट्रिप से एक बार ज़रूर आप काशी जाइए। मेरे कहने पे काशी जाने पे आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी। और देखिए इस गंगा जल का मतलब क्या ही कहूँ, लहरें इतनी तेज़ थी और हम सबको बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत से लोग थे इस बोट पे, बहुत से लोग नहाने के लिए भी देखिए उतर गए हैं, कुछ लोग चढ़ रहे हैं। और बस यहाँ पे हमने लिया है उतरने के बाद में पान, और भैया कह रहे हैं हमारी वीडियो नहीं बनाइए, तो हमने लिया है काशी नगरी का फेमस बनारसी पान। तो मैं इसको चेक कर रही थी इसके अंदर क्या क्या है, और मैंने 2 पान लिए, एक मैंने खाया है और एक मैंने रख लिया है। मेरे हस्बैंड पान नहीं खाते, सबसे बड़ी बात है, तो ये दोनों मेरा ही। और मैंने लिए बनारस से अपने लिए 2 बनारसी साड़ियाँ। तो फ़िलहाल यहाँ से अपनी साड़ियों को मैंने भैया से अच्छे से पैक करवाया है, क्योंकि हमें लेके भी दूरी आना है। तो इसलिए जो साड़ियाँ मुझे अच्छी लगी वो मैंने इनसे पैक करा ली है। इनकी शॉप काफ़ी अच्छी है, काफ़ी रीज़नेबल रेट है और हमें काफ़ी अच्छा लगा है। तो हमने कई साड़ियाँ यहाँ पर देखी थी, तो बस 2 साड़ियाँ हमने यहाँ से ली है, और ये है इनकी शॉप का नाम। अगर आप काशी जाएँ तो इस शॉप पे ज़रूर विज़िट करें, प्योर सिल्क की साड़ियाँ हैं इनके वहाँ। और बस बैठ गए हैं गाड़ी में और निकल लिए हैं अपनी नगरी वापस। तो बस काफ़ी रात हो चुकी है और बस उम्मीद है बस टाइम से अपने घर पहुंच जाए और चल के इस थकावट भरी रात को हम अच्छे से अपने बिस्तर पे निकालें और सुकून की नींद लें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कुकिंग की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से गुड नाइट।